अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी वीडियो है टाइम मैनेजमेंट किस तरह से सीखी जाए इस बारे में। और आज की हमारी वीडियो ना सिर्फ CSS एस्पिरेंट्स के लिए है बल्कि हर किस्म के स्टूडेंट के लिए इट इज़ बेनिफिशियल। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा मसला है जो तकरीबन हर दूसरे स्टूडेंट को दरपेश होता है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट के फ़वाइद क्या हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट स्किल को हासिल करें, और अगर हम इस स्किल को हासिल ना कर सकें तो हमें किस किस्म के नुकसानात उठाने पड़ेंगे। इन तीनों पहलुओं के बारे में आज हम तज़किरा करेंगे। एंड यू नो व्हाट, टॉपर्स की सबसे खासियत ये होती है, सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उनको टाइम मैनेजमेंट आती है। जबकि आम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा साल वो टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ से लड़ते लड़ते टाइम कम रह जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। और जब पेपर्स करीब आते हैं तब वो कोशिश करते हैं कि हफ्ता या एक रात में वो सारा सिलेबस कवर कर सकें, और हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वो सिलेबस कवर नहीं कर पाते और वो फिर कहते हैं जी अब अगले साल इंशाल्लाह। लेकिन होता क्या है, अगले साल भी स्किल्स ना आने की वजह से, टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स ना आने की वजह से अगले साल भी यही सारा सिनेरियो रिपीट हो रहा होता है। तो अपने टाइम को बचाएं, टाइम इज़ मनी, आपने सुना तो होगा। अब हम विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट को सीखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, और वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं। स्ट्रेस रिलीफ। तो जब आप अपना काम, अपना टास्क टाइम पे उसको एकम्प्लिश कर लेते हैं तो आपको एक खुशी मिलती है, आपको एक स्ट्रेस रिलीफ मिलता है कि येस यू हैव डन योर वर्क। इसके लिए आप क्या करिए कि आप एक टू डू लिस्ट बना लीजिए। एक पूरी आप लिस्ट बनाएं जिसमें उस पर्टिकुलर मंथ जिसका आप काम कर रहे हैं डेट्स लिखें, डे लिखें, और साथ में आप टू डू लिस्ट लिख लें, ठीक है। और जैसे ही आप वो काम कर लें तो आप उस पर टिक कर दें। तो इससे क्या होगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस किस्म का आपको रिलीफ इससे हासिल होगा। और अगर ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे अचीव टाइम मैनेजमेंट इशू की वजह से, तो आप बल्कि एंग्जाइटी में चले जाएंगे। देन द सेकेंड टिप इज़ मोर टाइम। इससे क्या होगा कि आप जब अपना टास्क टाइम पे कर लेंगे तो आपके पास मज़ीद टाइम मिल जाएगा आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए, डिफरेंट टास्क कंप्लीट करने के लिए। ये नहीं होगा कि आप एक ही काम में लगे रहें और आपका वो एक काम भी ना हो। इससे आपको मज़ीद टाइम मिल जाएगा, आप कोई ड्रामास देख सकेंगे, आप कोई फिल्म्स देख सकेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेंगे। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ मोर अपॉर्चुनिटीज़। और ये जो पॉइंट है ये प्रीवियस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। जाहिर है आपके पास ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप CSS के एस्पायरेंट हैं और आप साथ साथ अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे अमल दरामद करने के बाद, तो क्या होगा, आपके पास टाइम होगा, आप PMS के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही PPSC के थ्रू कोई और एग्ज़ाम आ रहा है तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। देन बारी आती है एबिलिटी टू रियलाइज़ गोल्स। टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख लेने के बाद ना कि सिर्फ आप में ये स्किल डेवलप होती है बल्कि ये स्किल ग्रेजुअली आपकी एबिलिटी बन जाती है। फिर चाहे वो कोई भी काम हो, पढ़ाई हो या कोई हाउस होल्ड्स हो, आपको वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर करने की आदत पड़ जाती है। अब हम आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि आखिर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पैदा किस तरह की जाएं और किस तरह से इन स्किल्स को डेवलप किया जाए। तो जनाब ये पूरा एक साइकिल है जिनमें टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, और आइए हम इसको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले तो अपने गोल्स जो हैं वो करेक्टली आप सेट कर लीजिए। वो कैसे, इसके लिए आप पहले तो आप कंफर्म कर लें, अपने आप से पूछ लें कि डू यू रियली वांट टू डू समथिंग। कुछ भी, वो CSS है, PMS है, वो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई है या डिग्री प्रोग्राम है, कुछ भी है। देखिए, जो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन से कोई भी बड़ी मोटिवेशन नहीं होती है। एक्सटर्नल मोटिवेशंस कुछ नहीं होती सेल्फ मोटिवेशन के आगे। सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछिए कि वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। और जब आप फैसला कर लें उसके बाद आप अपने गोल्स को कहीं पे लिख लीजिए। आप एक पूरा स्केड्यूल बनाएं, और वो स्केड्यूल मंथली, सबसे पहले ईयरली, मंथली, वीकली और डेली, इस तरह से होना चाहिए। देन फिर आपने उस स्केड्यूल में चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं CSS की मिसाल लूँ तो CSS की स्टडी में जो एस्पायरेंट हैं वो जानते होंगे कि प्रेसी की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। लाइक वीक में आप एक दफ़ा प्रेसी या ऐसे प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरह से आपने
प्रेसी को अपना वीकली रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा प्रेसी के रूल्स सीख लिए और उसके बाद फिर आपने पेपर्स के करीब जाकर इसको खोलना है, नहीं, बल्कि ये आपको करनी पड़ेगी वीकली, तभी आप इसमें कमांड हासिल कर सकेंगे। तो इस तरह से आप जो प्रेसी है वो अपना वीकली शेड्यूल में रखें और इसको फुल ईयर आपने प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से आप बाकी चीज़ें भी प्रायोरिटाइज कर लें। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेट अ टाइम लिमिट टू कंप्लीट अ टास्क। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक टॉपिक करने लगे हैं तो आप उसमें आपने वो सोचा था कि आप हफ्ते में करेंगे, लेकिन आपने उसमें 2 महीने लगा दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना एक टाइम लिमिट करें, टास्क के आगे लिखिए कि आपने ये कितनी देर में करना है, और आप फिर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लें, आपने वो उतनी ही देर में करना है, उससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं। देखिए, आप ये चीज़ देखेंगे, सीखेंगे, तो ही आप कामयाब हो सकेंगे। होता क्या है, शुरू में आपको थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप ये चीज़ सीख जाएंगे। और इसके लिए आपको स्मार्टली चलना पड़ेगा। अब स्मार्टली कैसे चलना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसा करिए, आप कोई भी टास्क करने से पहले, फॉर एग्जांपल आप प्रेसी कर रहे हैं, और प्रेसी के लिए असल पेपर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, प्रेसी करने से पहले आप अपने मोबाइल पे 35 मिनट्स का टाइमर लगा लें, और 35 मिनट्स के बाद जब वो टाइमर बोलेगा आपने प्रेसी वहीं छोड़ देनी है, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 35 मिनट्स के अंदर, शुरू में ज़ाहिर है आपको टाइम लगेगा, हो सकता है आपने आधी की हो, ठीक है, हो सकता है आपने कंप्लीट कर ली हो, लेकिन चलें अगर आपने आधी की हो तो आप वहाँ पे एक मार्क लगा दें। आपको पता हो कि अच्छा आज मैंने 35 मिनट्स में ये हाफ़ किए, नेक्स्ट डे आप उसको ज़रा स्पीडली करने की कोशिश करें। फिर इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ एक ऐसा वक्त आएगा कि जब आप विद इन टाइम उसको अकम्प्लिश कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना सीख जाएंगे। दिन बात आती है टेक अ ब्रेक बिटवीन टास्क। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस, और हमारा जो दिमाग है और हमारे दिमाग का जो अटेंशन स्पैन है वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट ही एक काम पे फोकस कर सकता है। तो आप क्या करिए, 15-20 मिनट के बाद आप कोई ब्रेक ले लीजिए, 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, ठीक है। तो आप ब्रेक ले लीजिए। उस ब्रेक के बाद, उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई वीडियो देख सकते हैं, आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट ले लीजिए। आप देखेंगे कि आपका दिमाग पहले से अच्छा फंक्शन करने लग पड़ा है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। येस, इट इज़ मोर एसेंशियल देन एनीथिंग एल्स। देखिए, जब आपको पता ही नहीं होगा आपने करना क्या है, करना कैसे, आप कैसे करेंगे? आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आप अप्लाई भी करेंगे तो कहाँ करेंगे, जब आपका कोई स्केड्यूल ही नहीं बना हुआ, जब आपके कोई गोल्स ही नहीं है। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि अपनी ईयरली स्केड्यूल बनाएं, मंथली बनाएं, फिर वीकली बनाएं और फिर डेली बनाएं, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर हो कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। उसके बाद है जी, रिमूव नॉन एसेंशियल टास्क एक्टिविटीज़। जी, जो चीज़ें आपको पढ़ाई से दूर लेके जाती हैं, आप उनको थोड़ी देर के लिए अपने से दूर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मोबाइल। होता ही है कि ज़ाहिर है अब आजकल सबको ही मेनिया हो गया मोबाइल का, और एक तरह से जिस तरह से वो एडिक्शन हो जाती है उस तरह से हुआ है। लेकिन देखें, लोग कहते हैं, मेंटोर्स कहते हैं कि भाई अपना मोबाइल पढ़ते वक्त आप किसी अलमारी में बंद करके रख दें। मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल ही इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए कि आपको चीज़ों को अपने से दूर करने की कोशिश नहीं करनी पड़े, बल्कि अपने आप को रोकने की आपको ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मोबाइल आपके सामने भी होगा तो भी आपने नहीं करना यूज़, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। देखिए, मोबाइल की तो ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल पढ़ते वक्त आपने कोई वोकैबुलरी सर्च करनी होती है, पढ़ते वक्त आपने कोई टर्म है जो आपको समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ है आपने देखनी होती है, तो आपने मोबाइल से ही सर्च करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी आपने व्हाट्सएप चेक नहीं करना, अभी आपने फेसबुक चेक नहीं करना, या डिफरेंट जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो आपने चेक नहीं करनी, सिर्फ रेलिवेंट काम करना है और फिर मोबाइल रखते रहें। तो सेल्फ कंट्रोल सीखिए। और इन सारी टाइम मैनेजमेंट की जो असल, जो कहते हैं ना की पॉइंट है, वो सेल्फ कंट्रोल ही है। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लाइफ में। तो इसलिए अपने आप से सिंसियर हो जाएं। दिन है प्लान अहेड। आपने जो काम कर लिया है, आप सोचें कि अब मैंने कल क्या करना है। जो मैंने आपको बताया कि आप स्केड्यूल्स पहले से बना के रखें, तो डेली का जो स्केड्यूल है आप उस दिन ना बनाएं, बल्कि एक रात पहले आपका वो स्केड्यूल बना होना चाहिए।
देन फिर देखते हैं कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को ना डेवलप कर सकें तो आप किस किस्म के नुकसानात उठा सकते हैं। सबसे पहले तो पुअर वर्क फ्लो, आपको समझ नहीं आएगा आपने कितना सिलेबस किया है और कितना नहीं किया। आपने जो स्केड्यूल बनाया था आप उसमें कहाँ तक पहुँचे हो, क्योंकि आपने तो जब किया ही नहीं है काम, वो आज का काम कल पे पड़ेगा, कल का काम परसों पे, इस तरह से वो काम फिर कभी भी नहीं होगा। इसलिए आज का काम आज ही करेंगे तो ही वो पाए तकमील तक पहुँचेगा। देन ऑब्वियसली आपका टाइम वेस्ट होगा। जहाँ आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने सीएसएस के बारे में सोचा हुआ है या आपने पीएमएस के बारे में सोचा हुआ है, जहाँ वो काम 1 साल में हो जाना था वहाँ उसको 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अच्छा मैं अब अगले अटैम्प्ट में कर लूँगा या कर लूँगी। मतलब इस तरह से आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे और वो फिर बात आ जाएगी आखिरी अटैम्प्ट पे, और आखिरी अटैम्प्ट में तो वैसे ही इतना एंग्जाइटी लेवल इतना हाई हुआ होता है कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको भी कहा कि आखिरी अटेम्प्ट में आपका इस तरह से हाल हुआ होता है कि आपको कंट्रोल ही नहीं रहता खुद पे, और ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपका सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, अब आपके पास आखिरी मौका है, तो आप ज़ाहिर है आपका कंट्रोल तो लूज़ होगा। चलिए मैं आपको ये पॉइंट एक मिसाल से समझाती हूँ। आपने पूरा साल वेस्ट किया, ठीक है। अब पेपर से एक रात पहले आप बैठ गए क्रैम करने। पहली बात तो क्रैमिंग से कभी आज तक किसी को कुछ हासिल हुआ नहीं है। पहले शायद हो जाता हो, लेकिन अब क्योंकि अब पेपर्स एनालिटिकल आते हैं तो अब तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर आप क्रैम कर भी लेंगे ना सारी चीज़ें, तो आपको फ़ायदा कुछ नहीं होना। तो फिर वो काम जो होगा आपका ज़ाहिर है पुअर क्वालिटी का होगा, और पुअर क्वालिटी का रिजल्ट भी फिर ऑब्वियसली पुअर ही होगा। देन बारी आती है पुअर रेपुटेशन की। ऑब्वियसली अगर आप कोई ग्रुप स्टडी कर रहे हैं या आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉय हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप देखें अगर आपने अपनी असाइनमेंट फॉर एग्जांपल मंथ के फर्स्ट वीक में आपने करानी थी सबमिट, और वो आप लास्ट वीक में कराते हैं, तो सारी क्लास के सामने आपका इमेज भी तो ख़राब हो रहा है। तो ये रेपुटेशन का भी सवाल है। आई होप कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। इफ़ यू फाउंड इट रेलिवेंट एंड बेनिफिशियल, then kindly subscribe my channel and don't forget to share it with your friends. Thank you so much.